एक बार फिर से स्वागत है घटना चक्र में। हम चर्चा कर रहे हैं राजनीति में, खास करके भारत के सियासत में नैतिकता के सवाल को दरकिनार क्यों करके लगातार रखा जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हैं, डॉक्टर संजय पासवान है बीजेपी से, और कांग्रेस से प्रदीप टमटा जी हैं। लेकिन एक पुष्पेंद्र, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आप देखें भारत के सियासत में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल में जो ये भ्रष्टाचार के मामले हैं, इस पे नैतिकता या जो नैतिकता का सवाल है उसको तरजीह नहीं दी जाती है। लेकिन यही चीज अगर आप वाम दल में देख लें तो वहां पे इन चीजों को थोड़ी सी ज्यादा तरजीह जरूर मिल रही है। क्या कारण है? देखिए, एक तो दो बातें हैं कि वाम दलों के अंदर आप ये देखें कि आज भी वो कैडर बेस्ड पार्टी है और उनका जो पार्टी लीडर, चाहे वो स्टेट का हो या वो सेंटर का हो, वो उस तरीके से बड़े बड़े ताम झामों के बीच में नहीं रहता जिससे मिलने के लिए 3-3 दिन लगाने पड़ते हैं और उनके लोगों के पास ब्लैक कैट नहीं होते। तीसरी बात यह है कि जब चुनाव के अंदर उनके एमपी और एमएलए खड़े होते हैं तो उनको 5 करोड़ रुपए या 10 करोड़ रुपए का चुनाव में खर्च नहीं करने पड़ते। लिहाजा आज भी उनके यहां यह माना जाता है कि जो बिल्कुल सिंपल लाइफ है उसको उनका नेता भी फॉलो करता है और नीचे कैडर भी फॉलो करता है। लिहाजा इससे एक बात और भी साबित होती है कि इस देश में अगर हम वाम दलों का एक मॉडल भी लें तो आप ये देखें कि इस देश की जनता को दो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों ने और कुछ बड़ी क्षेत्रीय पार्टियों ने इतना कमजोर कर दिया है कि आज इस देश में राजनीति एक मिशन नहीं है, राजनीति एक कमाई का बड़ा धंधा है। उसमें पहुंचने के लिए 20 करोड़ रुपए में टिकट लो, 10 करोड़ रुपए में खरीदो, फिर सत्ता में आओ, फिर मंत्री बनने के लिए पैसा दो और मंत्री बनने के बाद उसको वापस पैसा कमाने की। तो इस होड़ में जो है वो नैतिकता बहुत पीछे छूट गई है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि यह भी समझ में आता है कि इस देश में चाहे अन्ना की क्रांति हो, चाहे जयप्रकाश की क्रांति हो, वो कुछ दिन के लिए होती है और उसके बाद लोग फिर उसी व्यवस्था के अंग बन जाते हैं। लिहाजा नैतिकता इस देश की जनता में पहले खत्म हुई है, उसके बाद नेताओं में खत्म हुई है। हम ये नहीं कह सकते कि नेता ही जो है वो सब उनके अंदर ही नैतिकता खत्म हो गई है। आम आदमी की नैतिकता कहां है? आप देखें, ये कौन चुनता है उन लोगों को, किसके नाम पे चुनते हैं, कितने लोग ईमानदारी के नाम पे खड़े होते हैं, कितने लोगों को कास्ट और रिलीजन के नाम पे टिकट मिलता है, क्यों मिलता है, फिर किस तरीके से जीत की विनेबिलिटी देखी जाती है, वो क्रिमिनल हो, माफिया हो। तो जब इन तमाम चीजों का आधार होगा तो उसके ऊपर पहुंचने के बाद उसकी जो प्रक्रिया होगी और प्रतिक्रिया होगी वो भी वही होगी। लिहाजा हम नैतिकता की बात जो है ये बेईमानी में कर सकते हैं। बेईमानी है नैतिकता की बात। बिल्कुल, मैं समझता हूं बेईमानी है। कम से कम आज की राजनीति में यह बात करना सिर्फ ऐसा लग रहा है कि हमको सिर्फ एक डिस्कशन करना है और पार्टियां जो अपने अपने उससे बंधी हुई हैं उनको पार्टियों को सेव करना है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी पार्टी की नैतिकता बताएंगे, कांग्रेस के अपने बताएंगे, मुलायम सिंह और मायावती अपने बताएंगे और सबकी फाइलें सीबीआई के पास हैं और सब एक दूसरे के करप्शन में फंसे हुए हैं। तो नैतिकता की बात वो करे ना जिसने कोई कुरू न किया हो। वही वाली बात है कि वो पत्थर मारे उस पापी को जिसने पाप न किया हो। या तो सभी पापी हैं। जी डॉक्टर संजय, जो कह रहे हैं पुष्पेंद्र कि नैतिकता का सवाल अब इसलिए दरकिनार हो रहा है लगातार क्योंकि एक तो लोगों में नैतिकता नहीं है, और जो लोग नैतिकता की बात कैसे कर सकते हैं जब आप खुद जिस तरह से आप चुनाव जीतते हैं, जिस तरह से आप पार्टी चलाते हैं, जिस तरह से आप सरकार चलाते हैं, जिस तरह से आप मंत्री बनते हैं, जिस तरह से आप सांसद बनते हैं, जिस तरह से विधायक बनते हैं, जिस आधार पर टिकटें का बंटवारा होता है, ये तमाम चीज जो है उसमें नैतिकता नाम की चीज कहीं पे रह ही नहीं जाती है। ये इस प्रक्रिया में कितना आप इससे कितना सहमत हैं? देखिए, ये देश अभी खड़ा है, युग समझे आप कि एक तो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स होने चाहिए, दूसरा है कि इस देश में जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है, जो वोट के तरीके हैं जी, वो होने चाहिए। इस देश में पुलिस रिफॉर्म होने चाहिए, इस देश में जुडिशियल रिफॉर्म होने चाहिए। ये बिल्कुल इस ढंग से आप ये कह रहे हैं कि एक रिफॉर्म्स की आवश्यकता है देश में, इसलिए निश्चित तौर से ये सुधार चाहिए देश को। लेकिन सुधार करेगा कौन? नेतृत्व जो प्रदान कर रहा है वहीं से सुधार होता है। हम लोग पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, हम लोग ये कह रहे हैं और हम लोग ये मानते हैं कि देश में जो स्थितियां पैदा हो रही है उसमें सुधार की गुंजाइश पूरी की पूरी गुंजाइश है। लेकिन इसके लिए कभी राजनीतिक दल आपस में भी कभी बातचीत नहीं करती है ना, तो कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस या अन्य क्षेत्रीय दल कभी राजनीतिक जो राजनीतिक नेतृत्व है कभी इस बात को लेकर देश में एक बैठक करते कि चलिए हम बहुत सारी रैलियां करते हैं, बहुत सारे इन सब पे पॉलिटिकल पार्टी का कंसर्न ये रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी कंसर्न में राज्यसभा में एथिक्स कमेटी बनी हुई है, एक राज्यसभा में बिल्कुल एक बनी हुई एथिक्स कमेटी है और उस एथिक्स कमेटी का जो मैंडेट है वह लोकसभा में भी लागू होता है। सब जगह कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है।
मतलब ये मैं कह रहा हूं वो कि ये कमेटी तमाम- है, लेकिन उसमें एथिक्स कहीं नहीं है। लेकिन वहीं पे एथिक्स नहीं है, वहीं पे नोट लेके पहुंचा जाता है और वहां पे वोट के लिए नोट। देखिए, कुल मिला के जो आपने कहा जनता बिल्कुल, जो आपने कहा कि जनता को नेताओं ने खराब किया या नेता को जनता ने खराब किया, कुल मिला के ये स्थिति गंदी हो गई है। इससे निकलना हम लोग का है, ये निकलना काम है। तो निश्चित तौर से पहले बीमारी को तो पहचानेंगे, सबसे पहले कौन सा अंग बीमार है वो तो देखना पड़ेगा आपको। पॉलिटिकल पहलकदमी करना पड़ेगा हम लोग को। इसलिए मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टियां अब तैयार हो रही है और मुझे लगता है कि इस 14वीं लोकसभा के बाद से, मतलब ये जो 15वीं लोकसभा है, जो 16वीं आने वाली है, निश्चित तौर से उसमें इन तमाम, बल्कि हम लोग के इलेक्शनरिंग में, बीजेपी के इलेक्शनरिंग में ये एजेंडा पे रहेगा हम लोग का, कैसे हम लोग करप्शन फ्री इंडिया बना सकते हैं, कैसे हम लोग पहले पॉलिटिकल पार्टी को करप्शन फ्री बनाना इसलिए बाकी आपको जो आप जो चुनावी चंदा लेते हैं उसको करप्शन फ्री बनाना पार्टी करे, लेकिन हम लोगों ने तय किया कि हम सब लोग इसमें कैसे इस इंडिया को करप्शन फ्री बनाना चाहिए, पॉलिटिक्स कैसे भ्रष्टाचार से मुक्त रहे, ये प्रयास हम लोग करने वाले हैं। इसलिए हम लोग का एजेंडा भी होने वाला है। इसलिए बाकी पार्टी क्या करेगी, उन्हें करना चाहिए जो करना है, लेकिन हम लोग ये करने के लिए कमिटेड हैं। भारतीय जनता पार्टी, ये कमिटमेंट सिर्फ वोट के लिए तो नहीं है। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ही जी इस देश में भय, भूख, भ्रष्टाचार कैसे, ये तो आपके नारा बहुत दिन से है। इस नारे को तो आप सरकार में रह के भी भय, भूख, भ्रष्टाचार को आप खत्म नहीं कर पाए, ये बात आप भी जानते हैं। पार्टी विद द डिफरेंस इज पार्टी ऑफ डिफरेंसेस नाउ, ये आप मानते हैं। और इसके बाद हम प्रदीप आपके पास से आगे हम रहते हैं, प्रदीप टमटा जी के पास। देखिए, जो मुद्दा आया है ये बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे पर हमको उसी तरह से बहस करनी पड़ेगी। इंडियन सोसाइटी में जैसे पुष्पिन जी ने भी कहा कि कास्ट है, रिलीजन के आधार पर हम वोटिंग करते हैं, या जनता कैसी है, राजनीति को कौन किसको करप्ट कर रहा है, ये एक थोड़ा सा इंडियन सोसाइटी के बारे में भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। इंडियन सोसाइटी में शुरू से भी इस बात को देखे, यहाँ पर मेरिट की कभी कभी आजकल बड़ी बहस हो जाती है कि मेरिट्स के आधार पर है। ये सोसाइटी मेरिट बेस नहीं है। यहाँ पर व्यक्ति का मूल्यांकन उनके जन्म के आधार से किया जाता है, उसकी योग्यता के आधार पर नहीं किया जाता है। यहाँ का व्यक्ति का मूल्यांकन उसकी कास्ट के आधार पर, जन्म के आधार पर किया जाता है। और बहुत बड़े सोसाइटी के एक बड़े को, जो वर्किंग क्लास है, जो हाथ से काम करने वाले लोग हैं, अभी पासवान जी कह भी रहे थे कि आपके क्षेत्र से मेरे वहाँ आते हैं, वो तांबे का बर्तन बना के लाते हैं। वो हमारी हिस्ट्री थी कि हमने तांबा भी निकाला, हमारे लोगों ने ज़मीन से कॉपर गोल्ड को अलग अलग किया। तो जिन लोगों, जो कामकाजी लोगों को हमेशा इस इंडियन सोसाइटी के अंदर वो मान और वो सम्मान नहीं मिला, तो इस पर भी इंडियन डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा भी था ना कि हम एक ऐसी लोकतांत्रिक सिस्टम यहाँ पर बोल रहे हैं जो रेगिस्तान में है, जहाँ से सोशल डेमोक्रेसी नहीं है। हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं और ये हमेशा इसमें तनाव रहेगा। तो जब तक आप एक सोशल रिफॉर्म की ज़रूरत है, गांधी जी ने उसी को आगे करने की कोशिश की। आज गांधी इस देश की राजनीति में इसीलिए बड़े व्यक्तित्व बने कि उन्होंने तमाम पदों को छोड़ते हुए अपना एक आधार बनाया। मिसेस गांधी को आज इतनी देश के अंदर जो रिस्पेक्ट इसीलिए है कि उन्होंने जिस पद के लिए हम सब जाना चाह रहे हैं पीएम को, उस पद को दूर अपने आप से फेंक दिया। ये इंडियन हिस्ट्री में है। भगवान कौन से मिसेस गांधी की बात कर रहे हैं? सोनिया गांधी जी का, उन्होंने प्रधानमंत्री के पद को ठुकराया। लेकिन राम, देखिए मैं एक चीज में कहना है, नहीं अलग, देखिए मैं एक चीज उसको आप भगवान राम के बारे में देखिए, उन्होंने, राम ने राज को छोड़ा। ये इस देश के अंदर एक बड़ी भारी परंपरा है जिसने इस तरह की चीज की राजपाट से अलग होकर अपना एस्टेब्लिश किया। लेकिन आज 2-3 चीजों की जरूरत है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में आज बहुत निहायत जरूरी है, पॉलिटिकल रिफॉर्म की बहुत जरूरी है। तो बीजेपी और कांग्रेस एक दोनों के सहमत है। देखिए, एक सबसे बड़ी बीजेपी कांग्रेस आज इतना बड़ा भ्रष्टाचार, एक चीज मैं कहना एक बात पे सहमत है कि हमें राजनीतिक सुधार करने की आवश्यकता है और उसमें एक बहुत बड़ा रोल अभी जो करप्शन के खिलाफ हुआ है। देखिए, आज पूरे देश के अंदर करप्शन के खिलाफ एक मूवमेंट भी है, एक मूवमेंट भी जबरदस्त है। उसको बल कहां से मिला? कल तक सिर्फ पार्लियामेंट या विधानसभाओं को अधिकार था कि क्या हो रहा है किसी राइट टू में, लेकिन जब से सूचना का अधिकार मिला है, आज इस देश का आम आदमी भी, गरीब आदमी भी अपने गांव के गांव प्रधान से लेकर देश की प्रधानमंत्री और देश के मुख्य न्यायाधीश क्या कर रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी ले सकता। और इसी के कारण आपने देखा होगा कि एक दिन राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट से हमारी जुडिशरी भी घबरा गई थी। उन्होंने भी कहा था कि राइट टू इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा सीमित करना पड़ेगा। ये आज ज़रूरत है कि अलग अलग सेक्टर में, सोशल सेक्टर में, इकोनॉमिक सेक्टर में, क्या इस बात की जांच करने की ज़रूरत नहीं है कि जो कॉरपोरेट हाउसेस हैं,
जब जब लोकपाल की बिल की बात आई थी कि सब ने कहा कि सरकारी पक्ष की जांच की जाए, लेकिन जो कॉरपोरेट हाउस है, जो निजी पूंजी है, जो अपने करप्शन की मूल जड़ है, क्या आज उनकी जांच की जरूरत नहीं? क्योंकि वहां किसी उनका डॉक्टर संजय पासवान कह रहे थे कि बाजारवाद जो है वो हावी हो रहा है। नहीं, उसी बाजार में हावी के लिए कॉरपोरेट घरानों के अंदर का जो सवाल ये है कि है उस बाजारवाद को बढ़ावा कौन दे रहा है? वो आज की सरकार दे रही है, चाहे वो एनडीए की सरकार हो, यूपीए की सरकार हो या उससे पहले की सरकार हो। एक चीज है, मैंने कहा कि विश्व की जिस तरह की इकोनॉमिक रिफॉर्म, एक चीज समझिए, जो वैश्विक व्यवस्था में स्टेट का रोल है उससे हम अलग नहीं हो सकते। स्टेट का रोल है, स्टेट के रोल है, लेकिन जिस तरह की इकोनॉमिक फिलॉसफी आ रही है कि मार्केट की शक्तियां बढ़ रही हैं, उस पर हम अलग नहीं होंगे, हिंदुस्तान अलग नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान इस बात की जांच कर सकता है। हमारे देश में ये रिफॉर्म हो सकते हैं कि बढ़ते हुए बाजार की भूमिका में अंकुश रखने के लिए उनके द्वारा किए जाने वाले करप्शंस के लिए भी एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। अगर जैसे हम लोकपाल जैसे बिल की जो हमारी संसद में आया भी है, लोकसभा ने पास भी किया, राज्यसभा से नहीं हो पाया, आप जानते हो उस पर बढ़िया है, उसमें इन तमाम कॉरपोरेट हाउस की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। जहां मूल सोर्स है, हम तो सीखे उस अधिकारी ने हमको फंसाया, उस राजनेता ने फंसाया, लेकिन जो मुख्य कर रही है कॉर्पोरेट हाउस, इंडियन कॉर्पोरेट हाउस या बाहरी है, उनके पर भी लगाम लगाने की जरूरत है। भारत में अगर आप पुष्पेंद्र, दो बात सामने आ रही है। एक तो जो बीजेपी के और कांग्रेस के, पहली बार मुझे लगता है कि किसी एक बात पे वो दोनों पार्टियां मत जो है एक है कि राजनीतिक सुधार की आवश्यकता है हमें। ये जो स्टेटमेंट है दो बड़ी पार्टियों के नेताओं का, पासवान साहब को तो बहुत नजदीक से देखा है और आज भी जमीनी आदमी है, जिस तरीके का जीवन जीते हैं हम सबने देखा है, लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आता कि जब आप गले गले डूब जाते हैं तब उस वक्त आप ये कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, इस पे विचार होना चाहिए, इस पे भी गोष्ठी होनी चाहिए और सबको मिल के बैठना चाहिए। ये चाहिए जो है 65 साल हो गए इस चाहिए को, लेकिन ये हो नहीं पा रहा। मेरा सवाल ये है कि पुष्पेन जी क्या मुझे बात तो कहने दीजिए टमटा साहब, जब आप बोलते हैं तो आप चलिए सॉरी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश में एक कोशिश ये हो रही है कि जो सत्ता है उससे हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो समाज में बदलाव लाएगी। दुनिया में कहीं इसकी मिसाल नहीं मिलती कि सत्ता समाज को चेंज करती है, समाज सत्ता को चेंज करता है। आप हमारे यहां देखें, नेताओं जब जीत जाते हैं और मंत्री बन जाते हैं तो मोहल्ले और कॉन्स्टिट्यूंसी का कौन सा ऐसा आदमी नहीं होता जो जाति के आधार पर, नजदीकी के आधार पर अपने बच्चे को, अपने आप को नौकरी में, वो तमाम उससे, उस नेता से इलीगल चीजें चाहता है जो उसके काबिल नहीं होता, उस नेता को मजबूर करता है। वो सिस्टम पिछले 60 साल से चलते चलते अब यहां आ गया है कि अब वो व्यवस्था पूरी सड़ गई है। अब जब सड़ गई है उसका असर यह हो रहा है कि एक पर्टिकुलर जाति को ज्यादा जगह मिल गई है, दूसरी वाली को नहीं मिल रही है, अब बिखराव आ गया है। अब आप कहते हैं बाजार, इस देश में कॉर्पोरेट जगत सत्ता चला रहा है, कॉर्पोरेट जगत की आप जांच कर नहीं सकते। 5,000 करोड़ रुपए का जब आप टैक्स माफ करते हैं और गरीबों में किसानों का टैक्स माफ नहीं कर पाते और उनको सब्सिडी नहीं दे पाते, एलपीजी पर सब्सिडी खत्म कर देते, 5 लाख करोड़ का आप जब कॉर्पोरेट को टैक्स माफ देते हैं तो आप ये बताएं मुझे कि आप कह रहे हैं हम कॉर्पोरेट जगत की जांच होनी चाहिए। जांच कौन करेगा? आपकी सरकार, बीजेपी की सरकार या इसकी सरकार, उसकी सरकार? मुलायम सिंह जैसे लोगों की सरकार में भी वही लोग थे, मायावती के साथ भी वही लोग थे, बीजेपी के साथ XY थे, इनके साथ XYZ हो गए। तो आप कह रहे हैं कि हम कॉर्पोरेट जगत की भी भूमिका तय होनी चाहिए। भूमिका तय करने वाले और तय कराने वाले दोनों तो भाई भाई हैं, किसके प्रति आप एक दूसरे की जांच करेंगे? प्रदीप जी, कैसे जांच करेंगे, किसकी जांच करेंगे जब आप खुद ही उसमें मिले हुए हैं पूरी तरीके से? सवाल है सरकारों का काम, रूलिंग पार्टीज का काम एक मैकेनिज्म बनाना है। एक तो समाज और सरकार में परिवर्तन, ये तो दोनों एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है कि समाज में भी परिवर्तन हो, सरकार में भी। लेकिन इसी शुरुआत नहीं होती क्या? लोकपाल बिल जो एक आ रहा था, उस लोकपाल बिल के माध्यम से हम बहुत से सिस्टम पर इस पर अंकुश लगता है, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी बन रही थी। क्या वो सरकार का प्रयास नहीं? वो सरकार जब सीएजी जांच करके आपको तथ्य देती है तो आप कहते हैं इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो वैल्यू है, नोशनल वैल्यू है। एक दिए हमारी पासवान जी जानते हैं, हमारी संसदीय सिस्टम में जेपीसी की एक भूमिका, जेपीसी की आप देखिए, एक बात सुनिए, क्या जेपीसी लास्ट भूमिका है?
जेपीसी की जो भी रिपोर्ट आएगी, तमाम सुने आप एक चीज, आप एक तरह से आप ये देखिए, ये बात सुनिए कि आप एक ही चीज को लास्ट बना रहे, जेपीसी को अंतिम फैसला दे रहे। क्या इस देश के संविधान में जेपीसी अंतिम है? जेपीसी की रिपोर्ट है। जेपीसी एक बहुमूल्य हमारा इंस्टीट्यूशन है जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है, लेकिन उसमें पीएसी आएगी, पीएसी के बाद अल्टीमेटली संसद में आएगी। लेकिन हम तो व्यवस्था है प्रदीप जी, लेकिन व्यवस्था के उसके असर को देखें। नहीं, उसका असर हो रहा है, उसके असर से बहुत से रिफॉर्म हुए हैं। जेपीसी में संजय पासवान जी, डॉक्टर जेपीसी जो अभी कर रही है वही व्यवस्था आपने बनाई थी। एक चीज है, एक सिस्टम है और जेपीसी फिर उसको हाउस में ले होता है, पार्लियामेंट। मैं ये कह रहा हूं कि आप देखिए तमाम जो जेपीसी बनी है, हम जेपीसी की भूमिका को अंतिम तक पहुंचना है। जेपीसी की रिपोर्ट आती है, पीएसी की रिपोर्ट है और अल्टीमेटली संसद फाइनल डिसाइड करते हैं। लेकिन हम जेपीसी को संसद में जाने ही नहीं देते। ये 5वां जेपीसी है, यही चीज है। 6ठा जेपीसी हेलीकॉप्टर घोटाले के लिए बना है। 5वें का हाल देख के 6ठा का अंदाजा लगाना किसके लिए मुश्किल है। सिर्फ सेंटर में नहीं है, जेपीसी स्टेट में वही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। हमारी भूमिका अलग अलग हो जाती है। नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन को देख लें, जेपीसी के बारे में यह कहा जाता है कि जेपीसी दोनों हाउसेस की मिली जुली स्मॉल पार्लियामेंट होती है। यह जेपीसी में उसमें उसी अनुपात में लोग रखे जाते हैं। 30 लोगों की जेपीसी में कितने लोग इस बात के खिलाफ हैं कि जिस तरीके से राजा उस जेपीसी के सामने स्वतः आना चाहता है उसको रोक दिया गया। प्रधानमंत्री को बुलाने की बात की, प्रधानमंत्री ने खुद बड़े नैतिकता के साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं जेपीसी के सामने हाजिर होने के लिए तैयार हूं, लेकिन फिर बाद में वो आने को तैयार नहीं है, उनको बुलाया नहीं जाता क्योंकि उनकी जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं 30 लोग मिलकर इस देश में एक किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहे, वहां भी पार्टी हित शामिल है। तो आप किस संस्था की बात कर रहे हैं? सीएजी की बात हो, कोर्ट की बात हो, सुप्रीम कोर्ट की बात हो, सीवीसी की बात हो, सीबीआई की बात हो, किस संस्था पे इस देश की किसी भी सरकार का यकीन है? कौन लोग जो आप आइडियल हैं उस देश के लोग किसको देखें, किसको माने कि भाई हम यार ये नेता आइडियल है, हमें ये करना चाहिए? आप कैसे उदाहरण के द्वारा आप राजनीति में, सियासत में, सरकार में आने से उदाहरण आपको देना पड़ेगा। किस तरह का उदाहरण आप आज पेश कर रहे हैं? संस्थाओं पर पूरी तरह अविश्वास करना शुरू कर दें? नहीं, सवाल अविश्वास कर रहे हैं। एक बड़ी खतरनाक प्रवृत्ति चल रही है। कह रहा हूं मैं, एक लाइन जो कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे टमटा जी कह रहे हैं कि इनकी पार्टी की जो अध्यक्ष थी उन्होंने अभूतपूर्व एक सैक्रिफाइस, बलिदान करा कि उनको प्रधानमंत्री पूरा देश चाहता था और लोग आंसुओं से रो रहे थे, उन्होंने उसको ठोकर मार दी। उस पार्टी की अध्यक्ष और उस पार्टी का 9 साल से रूल और उस पार्टी के लोगों की नैतिकता का यह मामला है कि घरों में उनके रिश्तेदार पैसे ला रहे हैं, पोस्टिंग करा रहे हैं, कोला मंत्री के ऊपर आरोप है और ये पार्टी नहीं लगाया। आप चीजों से देखिए, आप चीजों को फिर पर्सनलाइज कर रहे हैं। मैं पर्सनलाइज नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं कि आपने सोनिया गांधी की तस्वीर को मैंने गलत तथ्य कहा, जैसे कछुए और खरगोश की रेस में कछुए को टांग रखा था लोगों ने। क्या ये गलत तथ्य है? नैतिकता की बात होती है तो आप सोनिया गांधी की तस्वीर दिखा देते हैं, जब भी कोई शांति की बात होती है आप गांधी जी की तस्वीर दिखा देते हैं, जब भी कोई नैतिकता की बात होती है आप लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर दिखा देते हैं, लेकिन इन तस्वीरों के नीचे सारे अनैतिक कार्य हो रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, देखिए एक चीज है, किसी भी इस डेमोक्रेसी में बुनियादी सवाल पिछले कुछ सालों से होगा कि हम अपनी संस्था, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, पॉलिटिकल पार्टी से भी इस देश के लोकतंत्र के एक बड़े भारी प्रमुख स्तंभ है, इन सब को खत्म करने की, डिरोगेट करने, इनकी प्रतिष्ठा को डाउन करने की इस तरह से इस देश में लोकतंत्र नहीं चलेगा। देखिए एक चीज मैं चाहूंगा, आज ही देखिए सीबीआई ने बिना किसी हो, लेकिन ना आपको मालूम था ना मुझे मालूम था, कल रात ही खबर आई कि सीबीआई ने एक बड़े केस को पकड़ा। आज उस संस्था एक काम कर रही है और उस संस्था को अब काम करने दीजिए। अब वहां पर हम उठा देते। तो इसलिए मेरा कहना है, हमें चाहे अपनी जेपीसी हो, सीवीसी हो, इन संस्थाओं पर, पार्लियामेंट हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, इन पर भरोसा करने के मैं रहना चाहिए। और लोकतंत्र में हर किसी को वक्त दिया गया है भैया, 5 साल का हर किसी को, जनता चेंज भी तो कर सकती। इसी डेमोक्रेसी उनको काम करने के लिए दिया गया है, 5 साल देश को लूटने के लिए नहीं, किसी को नहीं दिया। समाज को जो लूट रहा है उसके खिलाफ तो कार्रवाई हो, यही तो कहना चाहते हैं। उसके लिए क्या आप किसी को लटका दोगे? क्या भाई, आप किसी को लटका दोगे चौराहे में,
आपने के वो सिस्टम है, पुलिस बनी है, आपके वहां जुडिशरी सिस्टम बना है, इन्वेस्टिगेशन अलग एजेंसी है, प्रोसिक्यूशन आज एजेंसी है। मुझे एक बात बताएं प्रदीप जी, हाँ, हाँ। आज लालू प्रसाद यादव के ऊपर जो आरोप लगे कि चारा घोटाला के आरोप के केस चलते जा रहे हैं, वो केस चलते जा रहा है। नहीं, ब्यूरोक्रेट आत्महत्या कर रहे हैं उसमें। आप ये देखिए कैसे भरोसा हो लोगों का, और सीबीआई वो केस किस तरह से हैंडल कर रही है, पूरे देश को आपको बताना होगा कि देखिए सीबीआई काम कर रही है। आप बता सकते हैं क्या आज उस केस के मामले में? आप नहीं, मैं सवाल है, मुलायम सिंह है, रेडिकल रिफॉर्म्स की आवश्यकता है भाई साहब। देखिए इसी पिछले साल से, पिछले 2 सालों से बदलाव सीबीआई होना के आवश्यक है। डायरेक्टर को कहा गया है कि सीबीआई एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी है। हमारे पास समय खत्म हो गया, लेकिन जो बड़ा सवाल है, जो 15वीं लोकसभा है, उसमें सबसे कम काम अब तक हुए हैं। अभी कारण क्या है? विपक्ष आपसे मांग करता है कि कार्रवाई की, आप कार्रवाई, आप हम कार्रवाई करें। विपक्ष लोकसभा को अप्रासंगिक करना चाह रहा है। आप विपक्ष को आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष आपके ऊपर आरोप लगा रहा है, और तमाम इंस्टीट्यूशन देखिए, जो जनता विपक्ष के के सेवा पास के लिए बने इसी थे, लोकतंत्र ने, एक जी। मिनट, विपक्ष के पास इसी लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार है पार्लियामेंट में, अलग अलग के साथ साथ अब विश्वास प्रस्ताव ला करके सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। विपक्ष उस मंच को डिनाई कर रहा है। सीबीआई के जरिए अगर आप विश्वास प्राप्त करते हैं, हम कहां करें सीबीआई? मुलायम सिंह और मायावती किस लिए आपको समर्थन दे रहे हैं? क्या विपक्ष को अपने सांसदों पर भरोसा नहीं है? ये बात खुद मुलायम सिंह कह चुके हैं। ये बात खुद मुलायम सिंह कहते हैं कि कैसे रुपया का दुरुपयोग जी 4 साल तक हमारे साथ रहे, नहीं हमारे साथ रहे, तब तो अच्छा कह रहे थे। संजय पासवान जी बहुत कम शब्दों में। देखिए, ऐसा है कि हम लोग को ब्लेम कल्चर से निकल के क्लेम कल्चर पे आना चाहिए। कौन क्लेम करेगा? कल्चर को खत्म कीजिए और क्लेम करना चाहिए। सवाल है कि शुरुआत कहां से होगी? बीजेपी शुरुआत करेगी क्या? बीजेपी शुरुआत करेगी क्या कि आप लेंगे? बिल्कुल, देश को ठीक ठाक करना है, इसलिए हमने कहा कि साहब जो रिफॉर्म्स होने चाहिए, जो अभी तक नहीं हो सके हैं, वो करेंगे हम सब लोग। आप इनिशिएटिव ले रहे हैं, आपका एजेंडा होगा। ब्लेम नहीं, क्लेम करें हम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजय पासवान जी, प्रदीप जी और पुष्पेंद्र जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।